नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण वर्मा है और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। इस केस का नाम है नरूटो वर्सेस स्लेटर। 2011 में डेविड स्लेटर जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, वो इंडोनेशिया घूमने गए और वहाँ पे उन्होंने एक मकाक मंकी है, उनकी बहुत सारी फ़ोटो खींची और इस दौरान उन्होंने अपना कैमरा एक जगह रख दिया और बाद में मकाक जो मंकी था उसने उस कैमरा से सेल्फी खींचे। डेविड स्लेटर का कहना था कि उन्होंने जानबूझ के कैमरा को इस तरह से रखा था जिससे बंदर जो है वो अपनी सेल्फी खींच ले। ये पहला ऐसा मामला था जिसमें किसी बंदर ने अपनी सेल्फी खींची। बाद में ये फ़ोटो पब्लिश हुआ और बहुत पॉपुलर हुआ और जो डेविड स्लेटर थे उन्होंने इस पे अपना कॉपीराइट क्लेम करा। फिर बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन पेटा जो एनिमल राइट्स के बारे में काम करता है, उसने यूएस में इनके अगेंस्ट में केस कर दिया और उनका कहना था चूँकि ये फ़ोटो डेविड स्लेटर ने नहीं खींचा था तो इस पे उनका कॉपीराइट क्लेम नहीं बनता है। ये मैटर कोर्ट में गया और जो डेविड स्लेटर थे उनका ये कहना था कि जो कॉपीराइट है वो ह्यूमन बीइंग्स को ही मिलता है, किसी मशीन को या किसी एनिमल को हम कॉपीराइट नहीं दे सकते। ये केस यूएस फेडरल कोर्ट में चला और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इस केस को डिसमिस कर दिया गया इस ग्राउंड पे कि नॉन ह्यूमंस को कॉपीराइट नहीं दिया जा सकता। इसमें एक और इंटरेस्टिंग एंगल था विकिपीडिया और अदर प्लेटफॉर्म जिन्होंने उस सेल्फी को पब्लिश करा और डेविड स्लेटर ने उन पे केस करा और उनको कहा कि आप ये फ़ोटो हटा लें, अदरवाइज हम आप पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस करेंगे। उनका ये कहना था क्योंकि ये फ़ोटो उन्होंने नहीं खींचा है तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनता क्योंकि उनके पास कॉपीराइट नहीं है। फिर बाद में जो पेटा है इसने यूएस में 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में अप्लाई करा जो फेडरल कोर्ट है उसके डिसीजन के अगेंस्ट में, और जो ये सर्किट कोर्ट था उसने भी जो लोअर कोर्ट थे उसका जो डिसीजन था उसको अपहेल्ड रखा और उनकी जो पेटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया। बाद में पेटा और डेविड स्लेटर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये था कि जो उस फोटोग्राफ से इनकम फ्यूचर में होगी उसका 25% जो शेयर है वो मकाक मंकी के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाएगा। तो जो ये नरूटो नाम है इस मकाक मंकी का रखा गया था सो दैट उसके नाम पे केस किया जा सके। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करा जाए। इसका आउटकम यही था कि नॉन ह्यूमन बीइंग्स को हम कॉपीराइट नहीं दे सकते, बट अब नई चीज़ें आ रही हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई रोबोट्स को लीगल स्टेटस भी दिया जाने लगा है। जब किसी मशीन को अगर हम लीगल स्टेटस दे देते हैं तो वो कुछ राइट का इंटाइटल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जो मशीन्स हैं उनके पास क्या कॉपीराइट होगा या उसके प्रोग्रामर के पास कॉपीराइट होगा या वो जो कंपनी है जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके पास कॉपीराइट होगा या जिसने वो कमांड दी उसके कमांड पे जो एआई वर्क करता है ये कॉपीराइट उसको जाता है। तो आजकल लोग एआई से सॉन्ग लिख पाते हैं और उसका क्रेडिट खुद को लेते हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूँ, कुछ इंटेलिजेंट एलिफेंट भी हैं जिनको ऐसा ट्रेन करा गया जिससे वो पेंटिंग बना सकें। तो एलिफेंट्स ने कलर से सामने जो मतलब जो भी उसको अच्छा लगा, मतलब एलिफेंट इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। अब यहाँ पे वो वही मामला आता है कि वो जो पेंटिंग्स हैं उस पर कॉपीराइट किसका होगा, क्योंकि एनिमल से वो पेंटिंग बनाई है, उसको गाइड किसी ने करा है, वो ह्यूमन है, मगर गाइडेंस एक अलग चीज़ है और ड्राइंग बनाना एक अलग चीज़ है। और इस तरह की जो पेंटिंग्स होती हैं वो काफ़ी पॉपुलर होती हैं क्योंकि ये ऑब्वियस नहीं होती हैं और रेयर होती हैं, और रेयर होने की वजह से इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में कॉपीराइट लॉज को चेंज किया जाएगा और हो सकता है एआई मशीन्स हैं उनको कॉपीराइट दिया जाए।
और कुछ भी हो सकता है कि ये जो ओल्ड लॉ था कि ये नॉन ह्यूमंस को कॉपरेट नहीं मिल सकता, तो शायद हम उस चीज़ पे अपना जो स्टैंड है वो बनाए रखें। तो आज का बस मैसेज इतना ही। आपकी इस पे क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।